सिंघल के साथ। अनुज, गुड मॉर्निंग। कैबिनेट फॉर्मेशन काफ़ी सरप्राइजिंग, बाज़ार भी थोड़ा आज मूड पॉजिटिव है और आपने रिदम देसाई के साथ भी बातचीत की, हमने देखा। क्या अब लग रहा है आपको बाज़ार में नया है बनेगा? मॉर्निंग यतिन, मॉर्निंग आशीष। मैं सरप्राइज हूँ एक्चुअली कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है। मैं तो 100-125 पॉइंट का गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए, एक चीज़ जो कल हुई, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके थोड़ा सा मार्केट ने एक ये था कि शायद अमित शाह होंगे। खैर, मुझे उस पर कभी यकीन था नहीं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री है और आई डोंट थिंक कि वो अमित शाह को मतलब कुछ सवाल भी था कि वो कोई और होम मिनिस्टर हो सकता है इस कंडीशन में। इस समय जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा की टेक अवे है वो ये है कि अगर आप आज उठें फॉर एग्जांपल और कैबिनेट देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कोई इलेक्शन नाम की कुछ चीज़ भी हुई थी इस देश में, ठीक है। तो मोदी 3.0 जो है वो एक्चुअली मोदी 2.0 का एक्सटेंशन है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। बिग फोर में कोई चेंज नहीं है और ना ही कोई और बड़ा मंत्रालय एलाइज को गया है। सिर्फ एक एविएशन मिनिस्ट्री को अगर आप छोड़ दें तो अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि ये टीडीपी को ये मिनिस्ट्री चाहिए, जेडीयू को ये मिनिस्ट्री चाहिए। मुझे तो ऐसा कुछ देख के लगा नहीं। अच्छा, उस दिन जब वो एनडीए की जो बैठक हो रही थी उसमें भी क्लियरली निकल कर आ रहा था कि सारे के सारे एलाइज जो हैं फुल्ली बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक तरीके से, हाँ, एक सेटबैक ज़रूर था कि उतनी सीटें नहीं आई बीजेपी की खुद की, वो मार्केट ने उसको रिफ्लेक्ट किया, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन। आज मुझे लग रहा है मार्केट अब इलेक्शन और इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको आज अब फुल्ली पचा लेगा। अब कुछ बचा नहीं है। इलेक्शन से रिलेटेड जो मूव्स होंगे, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू नॉर्मल। यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो जो PSUs जहाँ पर एक उस दिन बड़ी डिक्लाइन आई थी, जहाँ अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप बाकी है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। जैसे एग्रीकल्चर स्टॉक, आपकी भी टीम में थे 2-3 ऐसे स्टॉक, रेलवे, कुछ पावर स्टॉक्स जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है, ऑयल एंड गैस, ONGC, गेल टाइप के स्टॉक, मुझे लग रहा है वहाँ पर रैली रिज्यूम होगी। वहाँ पर रैली रिज्यूम होगी। बीच बीच में करेक्शन आती रहेंगे मार्केट में जैसे हमने देखे हैं, लेकिन पावर, रेलवे, ऑयल, PSUs, इन तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें। उन PSUs पर फोकस करें जहाँ वैल्यूएशंस थोड़े सस्ते हैं रिलेटिवली। और एक चीज़, कल मैंने एक इंटरव्यू किया था रिदम देसाई का, हमने उसका कुछ आपको अंश प्ले किया था। एक बाइट प्ले करता हूँ मैं उसकी, क्योंकि बहुत लोगों को ये रिस्क लग रहा है कि अगर ये रिस्क लग रहा है कि रिफॉर्म्स यहाँ से स्लो डाउन हो जाएंगे, रिदम देसाई का ये मानना है कि रिफॉर्म्स ना सिर्फ कंटिन्यू करेंगे बल्कि एक्चुअली यहाँ से पेस पिकअप करेंगे। उस बाइट को प्ले करते हैं एक बार। मोदी 3.0 की वापसी के बाद क्या अब उस पर एक मोहर लग रही है? ऑफ कोर्स मोहर तो लग गई है। अगले 5 साल के लिए मुझे लग रहा है और प्रोग्रेस होगा देश का। तो ये तो बुल मार्केट चलते रहेगा। अभी भी मार्केट में एक रिस्क ये है कि ये अभी भी फुल मेजोरिटी वाली सरकार नहीं है बीजेपी की, एक एनडीए की सरकार है। तो क्या पॉलिसीज में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कंपेयर टू जो पहले पॉलिसीज थी उसके? इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए ओके, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ओके, तो मुझे कोई बाधा नहीं दिख रही है। एक पहली बात मेरे कहने की है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। ओके। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सुधार हो रहा है इकोनॉमी में वो चलते रहेगा और गति यहाँ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ओके। तो इसमें बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है। ये बहुत